ओके, तो नर्व इम्पल्स, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो नर्व इम्पल्स का ही बात कर रहे थे कि डेंड्राइट्स उसको लेता है, सेल बॉडी फिर पास करता है, फिर एक्सॉन लेता है, फिर उसको एक्सॉन टर्मिनल में देता है, फिर दूसरा डेंड्राइट्स उसको कैचअप करता है। ये जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज जा रहा है, जो ट्रेवल कर रहा है, इसको ही हम लोग नर्व इम्पल्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस एक बीच का खाली जगह रहता है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा, उसको फिर कैचअप करेगा। बड़ा चीज मतलब कैचअप करने का एक प्रोसेस रहता है, फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि कैसे कैचअप करता है। वो जो गैप है, जो जगह गैप है, सिनेप्सिस मतलब क्या बोलते हैं, दो जंक्शंस के बीच का, उसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस पे जो चीज ट्रांसमिट हो रहा है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होता है? मान लीजिए कि एक्सॉन टर्मिनल है, बड़ा व्यू में हम दिखाते हैं, जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल आ गया, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डोपामीन, एसिटाइल कोलिन, कुछ भी, तो ये क्या होता है, जाता है धीरे धीरे, इसको टूटना है, टूट के ये गिरता है सिनेप्सिस पे। और कोई इसको, ये बीच का जो है एरिया, उसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है इस पे आएगा, ये इसको खींचेगा, इसको ही हम लोग, जो केमिकल जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक जंक्शन दिया हुआ है, देखिए। हालांकि आपको इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बट ओके, थोड़ा हम जान लेते हैं। ये टोटली आपको कब पढ़ना है? जब आप बी फार्म कोलोजी जब स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना, तब आप पढ़ेंगे कि कैसे दोनों के बीच का जंक्शन होता है, कैसे ये वर्क करता है, एसिटाइल कोलिन या डोपामीन, किसका क्या काम है, उस वक्त हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत सारा हमारे बॉडी में होता है, एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन एक ऐसा चीज है ना जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और क्या है, ग्लैंड नहीं, सही बोल रही हो, थोड़ा और बोलो। एड्रेनालिन हॉर्मोन्स है, हाँ हॉर्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हॉर्मोन्स भी है। दोनों क्या करता है काम, फाइट फ्लाइट का काम करता है, हमारे बॉडी को उस पर तैयार करता है। तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसी के साथ हम फिर क्या स्टार्ट करेंगे, सीएनएस सेंट्रल, इसी में है। लेकिन अब क्या है कि एक साथ हम अगर 14-15 पेज का दे देंगे ना तो वो भारी भरकम लगने लग जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाँ, तो इसीलिए हम उसको मॉडिफाई किए ना, क्योंकि वो काफी समझने में दिक्कत होता। तो हाँ, तो उसको डिलीट कर दीजिए, हाँ वो उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, उसको डिलीट कर दीजिए। जो अभी न्यू भेजे उसको ही पढ़िए, न्यू वाले में बहुत इजी है। उसके बाद अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं। पेरिफेरल आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? हाँ, जो सेंट्रल में हमारा प्रेजेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कह सकते हैं आप लोग, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे सीपीयू रहता है कंप्यूटर में, क्या करता है सीपीयू? कोई भी चीज का प्रोसेसिंग करता है ना। पूछते हैं सेजल से, बहुत ये कंप्यूटर के बारे में जानती है, बताइए सीपीयू का काम। प्रोसेसिंग करता है मेनली, है ना। जो भी है बाइनरी में वो करेगा, फिर बाइनरी को कन्वर्ट करेगा, आउटपुट में देगा। तो जैसे हम लोग उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वैसे ही हम लोग ब्रेन को सीपीयू ऑफ बॉडी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक दूसरे को बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या काम होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा काम करेगा। दूसरा ब्रेन क्या काम करेगा, थाउट, कुछ भी हम सोच रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि अभी जो हम बोल रहे हैं वही सोच रहे हैं, नहीं, कल वाला भी हमको याद है, हालांकि याद नहीं होगा किसी को, याद है? ये महिमा का वेरी गुड है, ये बहुत सही जवाब दी कि पढ़ाई याद नहीं रहता, बाकी सब याद रहता है ना। फिर पहले याद रहेगा किससे हम लड़े थे, इसको क्या बोले, वो सब याद है, बट पढ़ाई याद नहीं रहता। एक्शन पोटेंशियल भी पूछेंगे। रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, बोला रिपोलराइजेशन जब हो रहा था तो क्या हो रहा था, कर्व ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था? नीचे आ रहा था, और बहुत नीचे गया था हाइपर। चलिए कुछ याद तो है क्या, कुछ याद है, वेरी गुड, चलिए गुड, मतलब वो नर्वस सिस्टम पूरा बढ़िया से पढ़ा है। उसके बाद अब ये जो क्या कर रहा है कि ये टोटल कैसे काम कर रहा है, सीएनएस। सीएनएस और पीएनएस अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन लेगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। तो सीएनएस भी काम करेगा तो पीएनएस
का काम लेगा और पीएनएस भी काम करेगा तो सीएनएस का। हमारा बॉडी में कोई भी ऑर्गन है ना, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, बिना कोऑर्डिनेशन का कोई काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि रेस्पिरेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ होता है, पढ़े होंगे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी पढ़े हो ना रेस्पिरेटरी, इसी तो उसमें हम लोग पढ़े थे ना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। मान लीजिए रेस्पिरेटरी बोलेगा नहीं हम तुमसे, हमको कोई मतलब नहीं है, तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा फूड का? फूड के लिए तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए ना, तो सभी एक दूसरे से मिला है। अब मान लीजिए ब्लड को उससे न्यूट्रिएंट्स लेना है, अब ये एब्जॉर्ब करने ही नहीं दे, इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। उसके बाद अब इसका जो मेन फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, पहला। दूसरा थॉट एंड प्रोसेसिंग, कोई भी काम जो प्रोसेस हो रहा है हमारे दिमाग में वो कहाँ से हो रहा है? बोला सो रहे हो क्या? प्रोसेसिंग, ओके ठीक है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है आंख बंद करके, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या टॉपिक दिया है कि एक एक टॉपिक दिया है, मेनिंजियस, ब्रेन, सेरिब्रम, सभी के बारे में पढ़ने के लिए। तो पहला टॉपिक दिया मेनिंजियस, मेनिंजाइटिस कोई जानते हैं? मेनिंजाइटिस बीमारी होता है, मेनिंजाइटिस बहुत कभी कभी गर्मी के दिन में बहुत फैलता है, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में बहुत फैलता है। हाँ, लीची खाने से, हाँ सही बता रही, हाँ। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेनिंजेस है वो फूल जाता है, इन्फ्लामेशन, आइटिस जहां लग गया इसका मतलब है उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो वैसा ही होता है। तो अब मेनिंजेस क्या है, इसका क्या काम है, पहले हम ये तो जान लें। तो मेनिंजेस क्या है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करने के लिए लेयर है, ठीक है, और ये लेयर जो है तीन तीन लेयर का बना है। तो अब डेलिकेट ऑर्गन है तो उसको लेयर का तो जरूरत पड़ेगा। तो अब इसका काम क्या है? पहला तो आप समझ गए क्या काम करेगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड्स को हमारा क्या करेगा? प्रोटेक्शंस देगा। मेनली क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, कोई भी तरह का शॉक हो गया या बैरियर का काम करता है, कोई भी पैथोजेंस को नहीं पहुंचने देता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसको नहीं पहुंचने देगा। मान लीजिए आसानी से बैक्टीरिया, वायरस अगर पहुंच गया ब्रेन तक में तो क्या होगा? इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, कुछ और चीज कर सकता है, तो हमारा ब्रेन गड़बड़ हुआ मतलब कोऑर्डिनेशन खत्म, है ना। तो मेनिंजेस का मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे तीन टाइप के मेनिंजेस होते हैं, मतलब तीन लेयर का बना हुआ है, एक लेयर, बीच का लेयर, फिर नीचे का लेयर, ठीक है। तो अब इन तीनों का अलग अलग नाम है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डूरामेटर, डूरामेटर, और ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। काम तीनों का वही है, प्रोटेक्शन, काम अलग अलग नहीं है, तीनों मिलके प्रोटेक्शन देता है। अब ये मान लीजिए पतला है, काफी पतला रहता है, अब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ब्रेन में डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा मेनिंजाइटिस में। तो वो हमारा कुछ कुछ जो हमारा बहुत सारा क्या बोलते हैं, हमारा सेंटर्स है, दिमाग में बहुत सारे सेंटर है, सभी चीज का सेंटर प्रेजेंट है, तो सारा अफेक्ट हो जाता है। तो अब जो आउटर लेयर है वो हमारा क्या है? डूरामेटर। मिडिल का जो लेयर है उसको बोलते हैं एराचिनॉइड, एराचिनॉइड। और बेसिकली ये क्या करता है? तकिए का काम करता है ब्रेन के लिए, कुशन लाइक, कुशन का काम करता है ब्रेन के लिए, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। पूरा का काम प्रोटेक्शन ही है, ठीक है। तो मेनिंजेस जब भी आता है फंक्शंस में प्रोटेक्शन लिख देंगे, तीन लेयर लिखेंगे, आउटर डूरामेटर, बीच का आर्केनॉइड, और थर्ड हमारा जो है पायामेटर, डूरामेटर, पायामेटर, और बीच वाला हमारा आर्केनॉइड। कोई दिक्कत नहीं, तीनों का काम वही रहेगा। और तीनों क्या है? फाइब्रेट टिश्यू का बना होगा, अगर कनेक्शंस देना है तो बीच का। अब यहाँ तक इसमें कोई किन्हीं को कोई दिक्कत? अब ब्रेन से जो सबसे कनेक्टेड है वो कौन सा होगा? हमारा निचला हिस्सा, पायामेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा मेनिंजेस कंप्लीट हो गया। उसके आगे हमको पढ़ना है वेंट्रिकल्स और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाँ पढ़ेंगे, ये कल से क्यों परेशान हो ग्रे मैटर के लिए? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, हाँ ठीक है, ये दोनों भी हम कहाँ पे आया? अच्छा ठीक है ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग उसको, ब्रेन में पढ़ेंगे, ब्रेन्स के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है वेंट्रिकल्स एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और फ्लूइड क्या होता है कि हम कब जानते हैं? कोई भी डेलिकेट ऑर्गन है तो उसको बचाने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां से नहीं भेजी, हम नया पीडीएफ भेजेंगे उसको अवॉइड कीजिए। जो पुराना वाला पीडीएफ है ना उसमें बहुत कुछ है, उसको अवॉइड कीजिए, मतलब बहुत विस्तृत में लिखा हुआ है।
जो समझने योग्य नहीं है, तो उसको अवॉइड कीजिए। हम बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत इजी वे में बना दिए हैं, तो वो अब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ चलते रहेगा चलते रहेगा अभी, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक नहीं, एम तक पीएचडी करेंगे तो फिर आपका एक अपना टॉपिक हो जाएगा। अगर ब्रेन रिलेटेड कुछ लेते हैं तो फिर पढ़ेंगे, लेकिन जनरली ब्रेन रिलेटेड कोई लेता नहीं है। कैंसर, डायबिटीज, ये ओबेसिटी, यही सब लेता टॉपिक। पीएचडी करने का क्या है, डॉक्टर कर दिया। हाँ डॉक्टर महिमा सिंह। ये एक सपना होता है पीएचडी करना, और बोल रही है चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिस दिन करेगी उस दिन उसको पता चलेगा पीएचडी क्या होता है। हाँ बहुत दिक्कत है भाई। अब जिसके सामने हम डॉक्टर देखते हैं और पता चलता है कि वो पीएचडी कर रहा है, तो हमको लगता है कि उसको हम प्रणाम करें पैर छू के। बहुत बहुत डिफिकल्ट है भाई, मतलब बढ़िया जगह से अगर तुम कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ सभी कोई कर रहे हैं यहाँ पे। खैर छोड़िए उस टॉपिक को, खत्म करो उस टॉपिक को ठीक है। तो अभी हम लोग सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड पढ़ते हैं। तो फ्लूइड जब भी आता है ना हमारे बॉडी में, जैसे कि मान लीजिए आप वो क्या बोलते हैं, लंग्स जब पढ़े होंगे, क्या कौन सा फ्लूइड पढ़े होंगे, प्लूरल फ्लूइड पढ़े थे, याद है? बोला याद है? किसी को याद नहीं है? वो क्या था कि जब हमारा लंग्स ऐसे ऐसे हो रहा था, तो उसके फ्रिक्शन से बचाने के लिए, नहीं तो हो सकता है कि वो कैविटी से, क्या हमारा वो कैविटी है ना वो रिब्स का, उससे फ्रिक्शंस के कारण हो सकता है डैमेज हो जाए कुछ पार्ट, तो वहां पे फ्लूइड रहता है, ठीक है। या फिर हम लोग लुब्रिकेंट करने के लिए साइकिल वाइकल में डालते हैं ना फ्लूइड टाइप का, तो इसीलिए फ्लूइड का काम वही रहता है। तो यहाँ पे भी जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वैसा कोई भयानक टाइप का कोई रोल नहीं है, वही काम करेगा। लुब्रिकेंट टाइप का दिमाग में रखेंगे वही काम करेगा। तो ये भी बेसिकली क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए झटका लगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी तरह का झटका लगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। या दूसरा क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर का काम करता है। मतलब पीएच को ना ऊपर होने देता है ना नीचे होने दिया, तो पहला बफर का काम किया। दूसरा क्या किया कि कोई तरह का शॉक लग रहा है, कोई तरह का झटका लग रहा है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जो फ्लूइड का काम होता है वो पहला किया, ठीक है, बफर का काम किया। दूसरा इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देता है ब्रेन को। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी नहीं है, मेनिंजेस भी कर रहा है, स्पाइनल फ्लूइड भी कर रहा है, कोई दिक्कत, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कर रहा है, CSF भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद एक और चीज क्या करता है, बोयंसी मेंटेन करता है। बोयंसी जानते हैं क्या होता है? बोयंसी फोर्स, कोई भी चीज पानी में जो तैरते रहता है, हाँ, तो वही बोयंसी फोर्स वहां फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो ये वो भी करता है कि जैसे ब्रेन है भारी है, दिमाग, दिमाग का कितना वेट होता है जनरली, कुछ 3 kg सब लगभग रहता है। दिमाग का वेट 1.3 to 1.4 kg, 1 kg है तो बड़ा भारी हुआ क्या। तो ये क्या करता है कि उसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, नेग्लिजिबल बना देता है। ऐसा नहीं कि वो बॉयंसी के कारण क्या करेगा, तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो उससे क्या होता है कि सारा जो है, मान लीजिए जहां पे ब्लड जाना हो, ऐसा नहीं कि जो आगे वाला सिस्टम है वही सिर्फ ब्लड ले लिया, या वही सिर्फ इम्पल्स ले लिया, दूसरा हेमिस्फेयर में नहीं जाने दिया। तो ये क्या करता है कि बॉयंसी के कारण क्या करता है कि सभी को इक्वली चीज डिवाइड करता है, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर को इक्वली सब कुछ डिवाइड करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद अब जो ये CSF बन रहा है वो किससे बनता है, इपिंडाइमल सेल्स के कारण से बनता है, ठीक है। इपिंडाइमल सेल्स से CSF फ्लूइड बनता है। CSF हो गया मतलब फ्लूइड ही है। CSF जो भी बनता है वो इपिंडाइमल सेल से बनता है। अब ये जो फ्लूइड है इसको कौन रखेगा, रखने के लिए कोई चैम्बर्स तो होना चाहिए क्या। तो इसको रखने के लिए कौन रहता है यहाँ पे, वेंट्रिकल्स, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो वेंट्रिकल्स क्या है कि एक तरह का नेटवर्किंग कैविटीज का काम करता है। कैविटीज है जिसमें CSF भरा हुआ है, ठीक है। और ये कितना रहता है, 4 वेंट्रिकल्स बेसिकली हमारे बॉडी में रहता है। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल्स एंड एक फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, ये आपको पता चल गया, CSF को रखना। तो अभी अच्छा आपके पास फोटो नेट वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, हम इसको भेजे नहीं है, कोई बात नहीं।
कुछ हाँ हाँ, अभी अभी हम क्लास के बाद भेज देंगे, हमको पहले ही भेज देना चाहिए था, ध्यान नहीं रहा। और 1 मिनट रुकेंगे, आप देखते हैं कुछ फोटो है तो हम वहां से भेज देते हैं आपको। नहीं, ब्रेन का सिर्फ फोटो है, खैर ये कोई काम कर रहे हैं। हम जब आपको नोट्स भेजेंगे तो वहां पे आप देख लेंगे कि इसका लोकेशंस कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी अभी शायद आपको नोट नहीं गया है, ठीक है। जब हम भेजेंगे तब ये वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, तब आप देख लेंगे। बेसिकली एक रफ डिजाइन हम यहाँ पे तैयार कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेन, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये ब्रेन है हमारा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे जो बीच में रहता है वेंट्रिकल्स रहता है एक शेप का, एक, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है यही पे वेंट्रिकल्स रहता है। एग्जैक्ट के लिए हम आपको थोड़ा देर में आप देख लेंगे, ठीक है, जब हम फोटो भेजेंगे तब। नहीं, वो तो सिंपल ब्रेन का है, वो सिंपल ब्रेन का, उसमें वेंट्रिकल्स नहीं दिया गया। हालांकि आपको वेंट्रिकल्स या CSF के बारे में मतलब बहुत पिक्चर नहीं आएगा, आपको पिक्चर लिखने का किसका आएगा, ब्रेन का, जो भी हम फोटो दिए हैं उसका लिखने आएगा, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, या C टाइप का जो भी लेटरल वेंट्रिकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो बेसिकली आपको नहीं आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अभी हमारा क्या हो गया कि CSF हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया और मेनिंजेस हो गया। इन तीनों में कोई दिक्कत? मेनिंजेस 3 टाइप का, क्या क्या? डूरामेटर, पायामेटर, बीच वाला आर्केनोटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका काम क्या, प्रोटेक्शन देना। उसके बाद हमारा वेंट्रिकल्स आया जहां पे CSF बेसिकली प्रेजेंट है, नेटवर्किंग कैविटी का काम कर रहा है। और CSF क्या है हमारा, एक तरह का फ्लूइड है जो हमारे एपिंडाइमल सेल्स बनाता है डेली, जनरली 500 ml डेली बनाता है, ये भी बात है। और इसका काम क्या है, बफर बफर का काम करना, बॉयंसी देना, प्रोटेक्शन देना, और थर्ड क्या करना, शॉक या कोई भी जो भी चीज है उससे बचाना। तो यहाँ तक में कंप्लीट हो गया। अब हम ब्रेन आते हैं। तो ब्रेन सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो ऐसा ही था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन क्या करता है, कोई भी चीज, सारा प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में रहेगा, सारा मेमोरी स्टोरेज हमारे ब्रेन में रहेगा, मतलब जितना भी काम आप कर रहे हैं वो सारा ब्रेन में रहेगा। अभी आपको कल वाला मैटर याद है, तो वो क्या चीज का है, ब्रेन में है, ऑब्वियस। क्या, अगर मान लीजिए ब्रेन ही नहीं होता तो पागल हो जाता। पागल होने के लिए भी ब्रेन चाहिए, पागल होने के लिए भी ब्रेन चाहिए। जिंदा रहने के लिए न्यूरॉन्स की जरूरत है, लेकिन उसको फिर प्रोसेस कौन करेगा? हाँ, चलो ठीक है, बिना ब्रेन का भी आप रह सकते हैं, हालांकि क्यों नहीं रह सकते? आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीधा खाना खाओ, कर्म करो। लेकिन हाँ, हर एक चीज के लिए ब्रेन चाहिए, क्योंकि अगर उसका डाइजेशन भी कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हर एक ऑर्गन्स के लिए ब्रेन चाहिए। हाँ हाँ, ये भी बात सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा कुछ है जो रह सकता है? कॉकरोच, कॉकरोच बुद्धि है उसका, कुछ वो बॉडी का कुछ अलग सिस्टम है, तो उसको काट भी देंगे तो वो लगभग 7 डेज जिंदा रहता है। अगले जन्म मोहे कॉकरोच में दियो। क्या छिपकली जिन उसका तो सिर्फ पूछ कटता है, कहाँ से? ब्रेन काट दो मर जाएगी छिपकली। पूछ काटोगे तो उसका वो रहता है कि फिर से पूछ जन्म ले लेता उसका। हाँ हाँ, तो ब्रेन क्यों बाद में डेवलप होगा?
छिपकली मतलब अगर उसको बीच से काटोगे तो मर जाएगी छिपकली। सिर्फ नहीं, हाँ तो उसका ब्रेन तो अपने जगह पे है ना, ब्रेन को कहाँ हम कुछ कर रहे हैं उसके। ये क्या बोल रहे हो नीतीश, हम समझ ही नहीं पा रहे। हाँ ओह, अब चींटी और भैंसा हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जितना दुनिया, हाँ चले ठीक है। तुम बी फार्म क्यों कर रही हो? तुम तुमको वो क्या एनिमल वाला कुछ पढ़ना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री या कुछ वेटनरी डॉक्टर वाला। नहीं एग्रीकल्चर में तो फिर वो जानवर, वही इंसेक्ट वाला पढ़ो। नहीं उसके लिए आप फार्मेसी में पढ़ जाएंगे ना, फिर मैजिक एंड जी मैजिक एक्ट है जो आपको फिर बोलेगा नहीं जैसे आप ये सब करेंगे तो आपको जेल भिजवा देंगे। वो एक्ट है मैजिक एंड डिमेडिस ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। आप कुछ भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं झाड़ फूक वाला, तो आप जेल चले जाएंगे। तो वो उसका भी कुछ जमाना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। या ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो खुद को देवी कंसिडर कीजिए। हाँ प्रवचन दीजिए, बहुत पैसा है। हाँ चलो चलो चलिए पढ़िए। तो अब ब्रेन हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लार्जेस्ट और सीएनएस का मेन चीज क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन चीज। दूसरा स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड हम पढ़ते हैं। तो मेन जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन में बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि पूरा बॉडी ही ब्रेन के कंट्रोल में है। तो कितना चीज होगा ब्रेन में। अच्छा तुम लोग को ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर में क्या है, कल से परेशान हो इस चीज के लिए, पहले बताओ। नहीं पहले बताओ इस चीज के लिए क्यों परेशान हो तुम लोग, ग्रे एंड। चलिए ठीक है, पहले हम अब कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, पहले हम व्हाइट मैटर पढ़ाएंगे एंड ग्रे मैटर पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारे पूरे ब्रेन में रहता है, दोनों का कलर के कारण नाम पड़ा है व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ग्रे रहेगा तो कैसा दिखेगा, ग्रे है जनरली डार्कर टिश्यू रहता है, और व्हाइट है तो पेल उजला टाइप का टिश्यू दिखता है। दूसरा क्या है कि ग्रे में जो है ना हमारा बेसिकली सेल बॉडी प्रेजेंट है, और इधर एक्सॉन, बेसिकली एक्सॉन जो सिलेंड्रिकल बड़ा सा है वो प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेल बॉडी है तो थोड़ा भी एक्सॉन नहीं प्रेजेंट होगा, तो मे बी वो भी प्रेजेंट हो सकता है बट स्मॉलर क्वांटिटी में। इधर जो हमारा ग्रे व्हाइट मैटर है उसमें ज्यादा प्रेजेंट है। तो उसके बाद हमारा जो ब्रेन है उसमें लगभग 60% ऑफ व्हाइट मैटर है एंड 40% ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है। तो यही है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, और ये नर्व सेंसरी जो भी काम हो रहा है उसमें मदद करता है हमारा, ठीक है। तो यही है हमारा ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, जिसके कारण तुम लोग इतना 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 ज्यादा परेशान थे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और दूसरा क्या है कि ग्रे मैटर जो है ना बेसिकली हमारा क्या करता है कि जितने तरह की सेंसरी चीज है उसको कंट्रोल करता है, और व्हाइट मैटर हमारा इनवॉलेंट्री टाइप का जो भी चीज है, बीपी हो गया कुछ भी इस टाइप का जो इनवॉलेंट्री है हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कोई दिक्कत। हाँ हार्ट हो गया, कोई भी टाइप का जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है, यही हमारा व्हाइट मैटर एंड नहीं, व्हाइट मैटर इनवॉलेंट्री या ग्रे मैटर हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, जनरली कितने भी टाइप के सेंसरी वाला जो भी मैटर होगा उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर लोकेशंस जानना चाहेंगे तो व्हाइट मैटर हमारे कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है, और ग्रे मैटर हमारे सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का किस्सा खत्म, ठीक है। मेनली उसका कलर के कारण व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर नाम पड़ा। उसके बाद अब ब्रेन में हम आते हैं, तो ब्रेन को अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिवाइड किए थे। एग्जाम में मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मैम क्या क्या क्वेश्चन आया था, नहीं नहीं पूजा पूछ रही थी, क्या क्वेश्चन कुछ आया था ना। तो ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो क्या है क्या ब्रेन स्टेम,
ओके, दूसरा सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, है ना, ये 3 टाइप से कर सकते हैं आप। ओके ठीक है, तो सेरिब्रम कहाँ रहता है? मोस्टली जो ब्रेन का पार्ट है ना वो सेरिब्रम है, सिर्फ पीछे में थोड़ा सा पार्ट सेरिब्रम है, और जो एक नोड टाइप का निकल रहा है वो ब्रेन स्ट्रीम है। मेनली हम यही जानते हैं, डाइसेफ्लोफ्लॉन, हाँ वो भी है, चलो ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे, क्यों परेशान है आप? अभी पूरा, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इसको बांट सकते हैं, जरूरी नहीं कि, हाँ पहले एक चीज, एक और टाइप से बांट इसको सकते हैं क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इन 3 टाइप से बांट सकते हैं। इसमें फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन आ जाएगा। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट, तो इसमें क्या हो गया, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, कोई दिक्कत? उसके बाद मिड ब्रेन, बीच वाला पार्ट जिसमें हमारा आ जाता है बेसिकली ब्रेन स्टेम। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा क्या हो जाता है, हिंड ब्रेन जिसमें सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हाँ, 2 चीज रहता है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है सर्वेश्वर? सेरिबेलम हिंड ब्रेन में रहता है, पीछे रहता है सेरिबेलम, सेरिब्रम आगे रहता है, ये चीज याद रखनी है, सेरिबेलम पीछे, सेरिब्रम आगे। उसके बाद ब्रेन का जो वेट होता है 1.3 से 1.4 केजी के लगभग में होता है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट हैं एंड न्यूरॉन सपोर्टिंग सेट, दैट इज ग्लायल सेल प्रेजेंट है। ग्लायल सेल पढ़े थे हम लोग, क्या होता है? कुछ भी उसको कंडक्ट करने के लिए जो भी सपोर्ट कर रहा हो, फैगोसाइटिक कर रहा हो, या उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा हो, या उसके इंपल्स कॉल तेजी बढ़ा रहा हो, तो वो हमारा ग्लायल सेल्स था। उसके बाद इसमें 2 तरह का मैटर रहता है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर बेसिकली क्या कर रहा है कि इंपल्स को रिसीव कर रहा है और स्टोर कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि व्हाइट मैटर क्या कर रहा है कि फिर ये ग्रे मैटर से ले रहा है, फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिकली व्हाइट मैटर में एक्सॉन जनरली ज्यादा रहता है, और ग्रे मैटर में हमारा सेल बॉडी ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा सेरिब्रम है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, क्योंकि जब आप भी ब्रेन स्टेम वाला जब क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, तो बेसिकली जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस जबकि पीछे है हमारा, बहुत पीछे है हाइपोथैलेमस का, उसको लेके हमारा सेरिब्रम बना है। तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो गया, ऑब्वियस, कहने का जरूरत नहीं है। उसके बाद अब इसमें क्या है, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर जो भी है, कॉर्पस कैलोजम, सभी तरह का चीज इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद अब इसका आप स्केलेटल सिस्टम जब पढ़े थे तो आप लोब पढ़े थे स्कल का, क्या पढ़े थे? हाँ, लोब्स जब आप सिर्फ स्कल का पढ़े थे तो 4 लोब्स पढ़े थे, है ना, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। टेम्पोरल, तो टेम्पोरल का मेन क्या काम था? क्या काम था? फ्रंटल फ्रंटल आगे वाला पार्ट्स था बेसिकली। तो अब फ्रंटल, इसका पिक्चर भेजे होंगे, देखिए आप, इसमें क्या क्या दिख रहा है? हम 2 तरह का ब्रेन के लिए हम फोटो लिए थे, नहीं, फ्रंटल लोब देखिए आगे है, इसमें से फ्रंटल लोब देखिए आगे है, फ्रंटल के बाद पेराइटल है, और लास्ट में ऑसिपिटल है, और बीच में जो कान के पास है वो क्या है हमारा? टेम्पोरल है। तो अब जो फ्रंटल पार्ट है वो, उसमें क्या है कि बेसिकली जितने भी तरह के लॉजिकली सीखने वाला चीज है उसको वो क्या बोलते हैं, उसके लिए है। क्यों इतना मुंडी हिला रहे हो? नींद आ रहा है तो वो मिलेगा ही नहीं, तुम लोग कहाँ देख रहे हो? अच्छा, फोटो में देख रहे हो क्या? ओके, अच्छा नहीं, इसमें भी दिख रहा है, जो हम भेजे हैं उसमें भी दिख रहा है। तो उसमें देखिए आप फ्रंटल लोब देखिए कहाँ पे, हालांकि गूगल में सिर्फ जहाँ पे लोब्स दिख रहा है उसमें ज्यादा इजी बेहतरीन दिखेगा, उसमें कलर किया रहेगा फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। तो जो फ्रंटल पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, उसको किस चीज के लिए है? स्पीच, कुछ भी स्पीच कर रहे हैं, कुछ भी चीज हम प्लान कर रहे हैं, कोई भी टाइप का लॉजिकल टाइप का हम सोच रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए, मतलब मेन जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला काम है वो फ्रंटल है। मूवमेंट जनरली पेराइटल में आता है, पुराने वाले को भूल जाइए आप।
बोल तो उसको हटा दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप, हाँ चलिए ये भी क्वेश्चन सही है कि जैसे कि मान लीजिए आप बोल दिए उसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उसका मूवमेंट है तो ये मूवमेंट नहीं करेगा, वो भी मूवमेंट कर सकता है। अगर उसमें लिखा है मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा कि बिल्कुल नहीं कर सकता, मूवमेंट है तो पैराइटल ही मूवमेंट करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पैराइटल का मेन काम मूवमेंट का रहता है, हालांकि फ्रंटल भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ऑसिपिटल है, तो ऑसिपिटल क्या करता है? ऑसिपिटल, हाँ हाँ, अच्छा तुम लोग नोट्स पढ़ के देख रहे हो क्या? चलो याद है, वेरी गुड। विजुअल प्रोसेसिंग कुछ भी हो रहा है तो ऑसिपिटल कर रहा है, सुनने वाला कुछ होगा तो कौन करेगा? टेम्पोरल, कान के पास जो प्रेजेंट है वही टेम्पोरल करेगा। तो ये हमारा 4 लोब्स के बारे में। उसके बाद और भी ब्रेन बहुत ज्यादा है, तो हमको लगता है कि अब यही हम छोड़ दें। थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, और भी कुछ कुछ है। तो बेसिकली सेरिब्रम जो है वो जितने तरह के लॉजिकल, अभी हम 4 लोब्स पढ़े तो उसमें तो हम देख ही ले कि जितने तरह के काम आ रहा था वो हमारा सारा सेरिब्रम में ही आ रहा था। तो बेसिकली जो काम कर रहा है वो सेरिब्रम ही कर रहा है, और उतना परसेंट पूरा दिमाग का लार्जेस्ट परसेंट पोर्शन एक्वायर किया है, तो ऑब्वियस है कि सारा सेंटर ये अपने अंदर ही रखा होगा, कुछ एक सेंटर इधर उधर गया होगा। तो हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेरिब्रम भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके बाद कल हम अगर क्लास, एक मिनट